नमस्कार दोस्तों, 2024 का लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ। फिर एक बार मोदी सरकार नहीं बल्कि एनडीए की सरकार मोदी जी की बन जाएगी। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में खास तौर से ये गठबंधन की सरकार कहलाएगी। गठबंधन की सरकार में एनडीए की सरकार में किंग मेकर बन जाएंगे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू। सरकार बन गई है, हम उसके लिए उसको धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये राह बहुत कठिन राह है। इस राह पे चलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का इतिहास देखा जाए और पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो ये लोग राजनीतिक बार्गेनिंग के बहुत बड़े मास्टर लोग हैं। ये लोग अपनी बहुत सारी कंडीशनें रखेंगे, फिर समर्थन देंगे। और आज अभी मैंने देखा तो समर्थन तो उन्होंने दिया है, लेकिन जिस तरीके से मैं जानता हूं नरेंद्र भाई मोदी की शासन चलाने की रीति प्रणाली, वो सबको मैं जानता हूं। शायद वो इन सहयोगी दलों के साथ कैसे चला सकते थे। अटल बिहारी वाजपेयी तो चला सकते थे, लेकिन इनका तौर तरीका कुछ अलग है। क्यों? जब भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी स्पष्ट जनादेश मिला था। जब पूरे देश में 2014 के अंदर देश के लोगों को एक उम्मीद थी कि ये देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा, और स्पष्ट जनादेश देश की जनता ने दिया। उस टाइम पे महंगाई की बात पर उन्होंने लोगों को बोला था कि हम आएंगे तो पेट्रोल के दाम कम होंगे, डीजल के दाम कम होंगे, महंगाई पर हम कंट्रोल कर पाएंगे, लोगों को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, काला धन वापस लाएंगे। ये सब वादे थे, और उन वादों में आके, उन वादों पे भरोसा करके 2014 की बात करता हूं, इस देश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी को बहुत स्पष्ट जनादेश दिया। फिर एक बार 2019 के अंदर देश के लोगों ने राष्ट्रवाद पर भरोसा करके फिर उनको एक मौका दिया, और स्पष्ट जनादेश से 2019 में भी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बन गई। लेकिन 2024 का राह बहुत कठिन निकला। जो लगातार उम्मीदें थी उनको 400 पार हो गए, 350 होगी, 380 होगी, वो उनका सपना था जो हैट्रिक का, वो चकनाचूर हो गया। और इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बल्कि गठबंधन की सरकार कही जाएगी। अब देखना है, हम उम्मीद करते हैं सब सहयोगियों को साथ में लेके चलेंगे, लेकिन सहयोगी में भी दोनों एंड फैक्टर नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू, दोनों की कुछ शर्तें अलग होगी, दोनों की कुछ मांग अलग होगी। उन सबको स्वीकार करना पड़ेगा।
उन सबको साथ लेके चलना है तो उनकी सम्मति भी जरूर पड़ेगी, उनकी सहमति भी जरूर पड़ेगी, उनको भी हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। तो ये राह इनके लिए बहुत कठिन होगा। दोस्तों, मैं वो बात कहना चाहता हूं कि जब 22 जनवरी के दिन जब देश के अयोध्या के अंदर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस देश में एक माहौल बना था कि इस बार एक तरफी चुनाव होगा। और ऐसा ही माहौल ये गोदी मीडिया ने पूरे देश में दिखाया था और सब सम्मत भी थे, सहमत भी थे उनकी बातों से, लगता था भी ऐसा। लेकिन जैसे ही चुनावों की घोषणा हुई, विपक्ष ने एक बात संभाली और कहीं उसी टाइम पर भाजपा के खेमे से कहीं एक आवाज निकली कि इस बार 400 पार। और कहीं कभी उसके मंत्री ने भी बोल दिया कि अगर इतनी सीटें आती है तो हम संविधान बदल देंगे, हम अनामत हटा देंगे। यही मुद्दा को विपक्ष ने उठाया, पकड़ा, उसको हवा देने की कोशिश की और नतीजा क्या हुआ वो हम आपके सामने आज दिख रहा है। दोस्तों, जब ये बात चली और एक राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया कि ये देश की सरकार में इनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास कहीं दिखता नहीं है। राहुल गांधी ने बड़े आक्रामक रूप से यह मुद्दा देश की जनता के सामने ले गए और कहा यह सरकार, ये मोदी की सरकार केवल 22 लोगों के लिए काम करती है। अब सरकार में कौन सी जगह है? अब किसी भी जगह पे सरकार में नहीं है। सरकार तो केवल अदानी, अंबानी उनकी चलती है, उनके इशारों पे चलती है, आपका कहीं हिस्सेदार नहीं। केवल यही बात चलाई, SC ST OBC की बात चलाई और उन्हीं मुद्दों पे उन्होंने जोर दिया। तो इससे ये जो नतीजा आया वो नतीजा सब हमारे और आपके सामने है। जो बीजेपी अपने अकेले दम पर 2014 में, 2019 में जीती थी, आज वो बहुमत से काफी दूर है। जो आसमान पे थी उसको इस देश के मिडिल क्लास लोगों ने, गरीब तबके के लोगों ने इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार को एक मैंडेट दिया है कि आप धरातल पे काम करिए। आप जब भी चुनाव आते हैं तो आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। आपने कभी बेरोजगारी पे बात नहीं की, आपने कभी महंगाई पे बात नहीं की, आपने कभी भ्रष्टाचारियों को रोकने की बात नहीं की। वहां तक कि आपने आपकी सरकार और आपकी प्रतिष्ठा को लेकर अपने रैपिस्टों को भी आपकी पार्टी में शामिल कर दिया। ये हिंदुस्तान की जनता ने देखा, हिंदुस्तान के लोगों ने देखा और ये जनादेश दिया है। दूसरी बात, जो अपने आप को यूपी का गढ़ मानते थे, वहां यूपी से भी बहुत खतरनाक मैसेज आया। आपने क्या क्या कुछ नहीं बोला। ये जुगल जोड़ी, ये दो लड़कों की जोड़ी यूपी का एक मैसेज था और ये दो युवाओं की जोड़ी ने कमाल कर दिया। आपका किला था, यूपी के लोगों ने नकारा है, नफरत की राजनीति को नकारा, बुलडोजर वाले बाबा को नकार दिया है
और आज भी आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये इंडिया गठबंधन का एक ट्रेलर है। मैं कहना चाहता हूं आने वाले दिनों में, एक साल के अंदर महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाला है, हरियाणा में भी चुनाव होने वाला है। इस वक्त चुनाव के अंदर कुल 4 राज्यों में चुनाव होने वाला है। तो आपने महाराष्ट्र में जाके बड़ी शान से चलती हुई उद्धव ठाकरे की सरकार को आपने गिरा दिया, तोड़फोड़ की राजनीति की, उनका चुनाव चिन्ह ले लिया आपने शरद पवार की पार्टी को और उद्धव ठाकरे की। आप कहते थे कि ये नकली शिवसेना है, आपने शरद पवार जी को बोल दिया कि ये भटकती आत्मा है। ऐसा नहीं है। शरद पवार जी भी इस देश के बहुत बड़े चाणक्य हैं। जैसे आपके दल में भी कोई चाणक्य है, वैसे हर दल में एक चाणक्य बहुत बड़ा है। और मुझे लगता है कि आपके साथ चुनाव जीतकर आए हैं नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू, इसलिए फिलहाल तो आपको जरूर साथ और सहकार देंगे, लेकिन ये सरकार कितनी चलती है, कितनी टिकती है, कितने बार्गेनिंग में सेट होती है, नहीं होती है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देश की जनता ने आपको सही में माना जाए तो आपकी ये करारी हार है, ये भाजपा की हार है। आपने सबको नकारा है, सबने आपको रिजेक्ट कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं अभी भी आने वाले चुनावों में आपको संभलना पड़ेगा, आपको मुद्दे पे बात करनी पड़ेगी, आपको ये कहना पड़ेगा महंगाई क्या कितनी कम कर पाओगे, पेट्रोल डीजल के दामों कम कर पाओगे, ये सब आपको सोचना है। नहीं तो गुजरात में भी आपको जो जनादेश मिला है उसमें भी लगातार कटौती हुई है। भले एक सीट आई कांग्रेस की, लेकिन कई सीटों पर लीड कम भी हुई है। तो आने वाले दिनों में आपको इन सबको समझना पड़ेगा और अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। 2019 में स्मृति ईरानी जी को अमेठी की जनता ने मौका दिया था 5 साल सेवा के लिए, लेकिन पूरे 5 साल स्मृति जी ने केवल एक ही काम किया और वो काम था राहुल गांधी की इमेज बिगाड़ने का काम किया। अगर सही मायने में जिस अमेठी की जनता ने कभी दूसरे दल को वोट नहीं दिया, दूसरी पार्टी को नहीं दिया, वहां स्मृति जी को एक तक दी थी, एक सेवा का मौका दिया था, लेकिन उसने भी अहंकार और 5 साल में कुछ काम नहीं किए। वहां के लोगों को वादा किया था 13 रुपए किलो चीनी, ये वादा भी बहुत चला है, तो उनको भी बहुत शिकस्त खानी पड़ी। नवनीत राणा को भी हरा दिया। इवन मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव हार गई। ये बहुत बड़ी हार है और लगातार अखिलेश यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने, महाराष्ट्र में शरद पवार जी ने, उद्धव ठाकरे जी ने, बहुत सारे लोगों ने, पूरा इंडिया गठबंधन एक होके इस चुनाव को लड़े हैं। चुनाव में उनको उस पोजीशन पे ला दिया जिस पोजीशन न कभी कोई एग्जिट पोल ने दिखाई थी, न कोई टीवी मीडिया ने दिखाई थी, लेकिन देश की जनता ने ये किया।
आपने उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना बोला, लेकिन वही महाराष्ट्र की प्रजा ने उद्धव ठाकरे को ज्यादा सीटें देके ये साबित कर दिया कि असली हिंदुत्ववाद उद्धव ठाकरे जी है, असली शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की है, असली लोक सेवक शरद पवार जी है, असली लोक सेवक कांग्रेस पार्टी है। और वहां से आपको सफाया हो गया। अब देखिए, आपको हरियाणा ने भी रिजेक्ट किया, यूपी ने भी किया, पंजाब में सफाया हो गया, महाराष्ट्र में भी ऐसा हाल हो गया। तो ये आपको भी कुछ इसके ऊपर मनोमंथन करना चाहिए। वैसे है अमित शाह जी जो करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। आपके साथ साथ मैं इंडिया गठबंधन वाले को भी ये कहना चाहता हूं कि ये देश की जनता ने आपके ऊपर भी भरोसा करके, इन राज्यों ने आपके ऊपर भरोसा करके आपको एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने का अवसर दिया है। उस अवसर को अब बरकरार रखना। भले आपकी सरकार नहीं है, लेकिन देश में जब भी महंगाई की बात आए, जबकि भ्रष्टाचार की बात आए, अभी अमूल दूध और उसके अंदर जैसे ही चुनाव के नतीजे आए उसी दिन भाव बढ़ोतरी शुरू हो गई। तो ये महंगाई का मुद्दा आपको अब उठाना होगा। अब गुजरात में कहीं स्मार्ट मीटर की भी बात चलती थी, तो ये मुद्दा भी आपको उठाना पड़ेगा कि ये सरकारें क्या चाहती है। इसलिए मैं कहता हूं इंडिया गठबंधन वालों को, तख्त भी बदलेगा, ताज भी बदलेगा, जरा सब्र तो कर, जरा मेहनत तो कर। आप लोगों को मेहनत करनी होगी। गुजरात में तो काफी मेहनत करनी होगी, जब जाके आप कभी सफलता हासिल कर पाओगे। देश के लोगों ने, जैसे राहुल गांधी पर उन्होंने जब अमेठी छोड़ा और रायबरेली से चुनाव लड़ने की बात की, तो बहुत सारे ऐसा चला है कि अमेठी छोड़ के भागे, ये हो गए, रायबरेली में भी हारेंगे। लेकिन दोनों सीट, वायनाड की सीट से, रायबरेली की सीट से नरेंद्र मोदी से काफी वोटों से ये जीते हैं। और उसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान की कुछ राज्यों की राजनीति ने नरेंद्र भाई मोदी की जो एक साइड की गारंटी बोलते थे, जो एक साइड की प्रतिष्ठा बोलते थे, जो मोदी मैजिक बोलते थे, न तो मोदी मैजिक चला है, न गारंटी चली है। चला है तो उसके सहयोगी की दलों से आज उनकी सरकार बनती है। तो सहयोगों को संभालना होगा। और आने वाले वक्त में मुझे भी इंतजार है, आपको भी इंतजार है कि ये बैसाखी पे चलने वाली सरकार है, कितने दिन चलती है, कितने साल चलती है, ये सब आपको और हमारे सामने होगा, आपके सामने होगा। लेकिन इसी माहौल को पकड़ के रखना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को। अब जो लोग आपके साथ थे वो लोग को संभालना पड़ेगा। सबके टाइम पे उनकी बात को संसद में पहुंचाना पड़ेगा और बेहतरीन काम करना होगा। देश की जनता चाहती है, बदलाव तो जरूर चाहती है, ये मैंडेट से पता चलता है। इसलिए बहुत सोच समझकर आप भी काम में लग जाइए। देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार पीएम बनने पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और देश की जनता की, देश जनता जनार्दन की जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को हल करने की कोशिश अब तो जरूर करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।